नमस्कार, वेलकम टू इंडियन हेजेमनी। मैं हूं अरहम मित्तल। नाउ रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ईस्ट एशिया के विज़िट पर गए हुए हैं, जहां पर ये दो कंट्रीज़ को विज़िट करेंगे, जो कि है जापान एंड चाइना। नाउ जापान वाली विज़िट हमने एक वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से कवर की। नाउ दूसरे इंपॉर्टेंट कंट्री जिसको पीएम विज़िट कर रहे हैं वो है चाइना, एससीओ की मीटिंग के लिए। एक बात हमने पहले भी डिस्कस करी थी कि जब एक ही प्लेटफॉर्म पर पीएम मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन इकट्ठे आपको देखने को मिलेंगे तो सीधा यूएस इंडिया को टारगेट करना शुरू कर देगा और काफ़ी ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट्स इंडिया के अगेंस्ट देने वाला है। नाउ ऐसा हुआ भी। यूएस का कहना है कि ब्राह्मण्स आर मेकिंग मनी फ्रॉम द रशियन ऑयल। नाउ यूएस सीधा इंडिया को कास्ट के ऊपर टारगेट करना शुरू कर दिया है। आप यहाँ पर देखोगे, ब्राह्मण प्रॉफिटिंग एट द एक्सपेंस ऑफ इंडियन पीपल, व्हाइट हाउस स्टेट एडवाइजर नवारो। ब्राह्मण प्रॉफिटिंग ऑफ इंडियन पीपल, Trump paid Peter Navarro makes a castier jeep to justify 50% tariffs of India. Now US बाहर से जितना मर्जी बड़ा कंट्री हो, एक ब्रांड हो, लेकिन यूएस अंदर से उतना ही खोखला और एक अनस्टेबल कंट्री है। जो कंट्री यूएस की बात मानेगा वो यूएस के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन अगर कोई भी कंट्री यूएस के अगेंस्ट थोड़ा सा भी जाता है तो यूएस में ऐसा हड़कंप मच जाता है और यूएस बिल्कुल ही बौखला जाता है, जिसका प्राइम एग्जाम्पल हमारा प्यारा भारत है। जब यूएस ने ईरान पर सैंक्शन लगाए और हमको कहा कि आप ईरान से ऑयल परचेज़ मत करो, तो हमने ईरान से ऑयल परचेज़ करना बंद कर दिया। तब तक हम यूएस के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कंट्री थे। सेम केस वेनेजुएला के साथ भी हुआ, हमने वेनेजुएला से भी तेल खरीदना बंद कर दिया, लेकिन बाद में जब यूएस ही खुद वेनेजुएला से तेल खरीदने लगा तो हमने भी उनसे ऑयल परचेज़ करना शुरू कर दिया। लेकिन हम रशिया के केस में बिल्कुल भी यूएस की बात मान नहीं रहे हैं, जिसको लेके यूएस रेगुलर बेसिस पर इंडिया को टारगेट कर रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इलॉजिकल बात है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, यूएस बिल्कुल ही बौखला चुका है और कुछ भी स्टेटमेंट्स दे रहा है इंडिया के अगेंस्ट। जैसे कि इन्होंने आप स्टेटमेंट दी कि ब्राह्मण प्रॉफिट कर रहे हैं रशियन ऑयल को खरीद के और इंडिया के लोगों को तो इसका केवल नुकसान ही हो रहा है। नाउ ये स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा इलॉजिकल स्टेटमेंट है। अगर आप समझोगे कि रशिया से ऑयल परचेज कौन करता है, एक तो हमारी सरकारी कंपनीज, एक नयारा लिमिटेड और तीसरा मुकेश अंबानी की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। नाउ ना तो मुकेश अंबानी एक ब्राह्मण है, पता नहीं है मुकेश अंबानी को ब्राह्मण कहने की कोशिश कर रहे हैं या नयारा लिमिटेड को, जिसमें रशियन कंपनी का 49% स्टेक्स है, तो क्या ये रशियंस को ब्राह्मण कहने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा तो सरकारी कंपनीज ही हैं, क्या इनका ये मानना है कि सरकारी कंपनीज हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही, तो क्या ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को ब्राह्मण कह रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीएम मोदी भी ब्राह्मण तो है नहीं, तो उस केस में इनकी स्टेटमेंट बिल्कुल ही इलॉजिकल है। तीनों में से कोई भी ब्राह्मण है नहीं, तो इनको पता ही नहीं है कि अब बोलना क्या है, तो बिल्कुल इलॉजिकल बेसिस पर टारगेट कर रहे हैं और इंडिया को कास्ट के बेसिस पे डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा टफ टाइम है जब इंडिया पर 50% टैरिफ्स लगे हुए हैं। हमको कास्ट और रिलीजन के बेसिस से ऊपर उठ के ऐसा सोचना होगा कि हम इंडियन हैं और हमको यूएस के अगेंस्ट खड़ा रहना पड़ेगा। नाउ यूएस ब्रिटिश इंडिया की तरह हमको डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि यूएस की स्टेटमेंट्स इतनी ज़्यादा इलॉजिकल रहती है। इनका साफ साफ कहना है कि हम रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करके यूक्रेन और रशिया की वॉर को फंड कर रहे हैं। नाउ ये वही पीटर नवारो हैं जिन्होंने थोड़े टाइम पर पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि यूक्रेन और रशिया की वॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी की वॉर है, क्योंकि हम इनकी वॉर को फंड कर रहे हैं। नाउ ये कंसेप्ट भी इतना ज़्यादा बड़ा फ्रॉड कंसेप्ट है। अगर आप समझोगे तो इन्होंने रशिया को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया है, कि मतलब रशिया अब डॉलर तो यूज़ कर नहीं सकता। अगर रशिया स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से ही बाहर है तो रशिया सिंपली फॉरेन करेंसीज को तो एक्सेप्ट कर नहीं सकता। तो हम जो रशिया से तेल परचेस करते हैं सिंपली उनको इंडियन रूपी में ही पेमेंट करते हैं। नाउ इंडियन रूपी एक ग्लोबल करेंसी तो है नहीं कि रशिया उसको कलेक्ट करके दूसरी किसी जगह से सामान खरीद ले, तो रशिया वो इंडियन रूपी इंडिया में ही यूज़ करता है ना। रशिया इंडिया से इतना कुछ खास परचेज तो करता है नहीं, तो उस हिसाब से रशिया वो इंडियन रूपी इंडियन इकोनॉमी में ही इन्वेस्ट कर रहा है, हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। तो उस हिसाब से जो हम रशिया से कच्चा तेल परचेज करते हैं उसकी पेमेंट इंडियन रूपी में करते हैं और रशिया
रशिया वही इंडियन रुपी इंडियन इकोनॉमी में ही इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसका वॉर से कोई भी लेना देना है नहीं, क्योंकि इन्होंने रशिया को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर कर रखा है। तो ये रशिया यूक्रेन की वॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी फंड कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा फ्रॉड कंसेप्ट है। तो यूएस बिल्कुल बौखला जाता है जब भी कोई इनकी बातों पर मानता नहीं है, तो कुछ भी इलॉजिकल स्टेटमेंट्स देने लगता है। नाउ अंडर डोनाल्ड ट्रंप यूएस की फॉरेन पॉलिसी इतनी ज़्यादा अनस्टेबल और इनकंसिस्टेंट है कि कोई भी इसको समझ नहीं पा रहा है। आपने पहले जापान वाले विजिट में भी देखा कि क्वाड ठंडे बक्से में चला गया है और इंडिया और जापान मिलके इंडो पैसिफिक में अपनी प्रेजेंस और ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं, और जापान भी चकराया हुआ है कि एकदम से यूएस ये कर क्या रहा है। नाउ यूएस का मानना था कि जैसे ही हम इंडिया पर टैरिफ्स लगा देंगे तभी इंडिया और रशिया के रिलेशंस और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे और रशिया से इंडिया दूर चला जाएगा और इंडिया हमारी तरफ बैंड हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आप यहाँ पर देख पाओगे इंडियन एक्सपोर्टर्स लुक टू एक्सपैंड इन अफ्रीका टू डॉज 50% यूएस टैरिफ। नाउ डोनाल्ड ट्रंप का सीधा सीधा कहना था कि जैसे ही हम इंडिया पर टैरिफ डाल देंगे इंडिया झुक जाएगा और हमसे ट्रेड करने के लिए बाकी सारी कंट्रीज़ के साथ अपने रिश्ते तोड़ना शुरू कर देगा, जिसका सबसे बड़ा टारगेट था रशिया कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस ख़राब हो जाए। नाउ रिसेंट न्यूज़ तो यही आ रही है कि इंडिया रशिया से ऑयल के परचेजेस और ज़्यादा बढ़ाने वाला है और अगस्त के मुकाबले सितंबर में इंडिया और ज़्यादा रशियन ऑयल परचेज करने वाला है। और रही बात एक्सपोर्ट्स की, तो हम यूएस को काफ़ी ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे उसके ऑल्टरनेटिव तलाश रहे हैं, जैसे कि हम अपने एक्सपोर्ट्स साउथ अमेरिका और अफ्रीका में बढ़ा सकते हैं। तो इंडिया के एक्सपोर्टर्स ने वो पॉइंट्स को भी एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। तो क्लियरली यूएस की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल कोलैप्स कर गई है। जैसा इन्होंने सोचा था वैसा बिल्कुल भी हुआ नहीं है और इंडिया और रशिया एक दूसरे के और ज़्यादा करीब आ गए हैं, जिसके कारण यूएस रेगुलर बेसिस पर इंडिया को टारगेट कर रहा है। लेकिन हम अभी के लिए रेजिस्ट कर रहे हैं यूएस का प्रेशर और स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़े हैं। लेकिन अब रिसेंटली पीटर नावारो के रिमार्क्स के बाद इन्होंने इंडिया को कास्ट के बेसिस पर डिवाइड करना शुरू कर दिया है। होपफुली हम इसको भी अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाए। दूसरा सबसे बड़ी बात, यूएस की बदौलत इंडिया और चाइना भी एक दूसरे के साथ आने लगे हैं। आप यहाँ पर देखोगे चाइना एंड इंडिया आर पार्टनर्स नॉट राइवल्स, मोदी एंड शी जिनपिंग सेज। नाउ जैसे कि आपको पता होगा रिसेंट कुछ वीक्स में जब से डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों ही कंट्रीज़ पर टैरिफ्स डाले हैं तब से इंडिया और चाइना के रिलेशंस बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं। यहाँ पर हमने एक इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो भी डाली थी कि शी जिनपिंग ने एक सीक्रेट लेटर सेंड किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी का। उसने हमने अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे इंडिया और चाइना डोनाल्ड ट्रंप की वजह से एक दूसरे के और ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं। तो जैसे जैसे आगे डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के अगेंस्ट स्टेप्स लेती रहेगी, जैसे तैसे इंडिया रशिया इंडिया चाइना सभी के रिलेशंस और ज़्यादा इम्प्रूव होने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल ही ज़्यादा कोलैप्स करने वाली है। अब तो अमेरिकन ने भी कहना शुरू कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से इंडिया और यूएस के रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। नाउ एससीओ की मीटिंग के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो आपके लिए एक वीडियो बना के उसको शेयर कर दूंगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।